हेलो एवरीवन, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग क्योंकि 30 तारीख पार हो चुकी है और आज आ चुकी है 1 दिसंबर। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बताया था कि 30 नवंबर के बाद क्या होने वाला है और आज की वीडियो में आपसे बहुत सारे आपके जो कन्फ्यूज़न आ रहे हैं, जो रेट लिस्ट को लेकर हैं, चाहे वो उसके अप्रूवल को लेकर हैं, ऐसे तमाम तरीके के ऐसे आपको देखने मिल रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर इशूज़ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में और कुछ इश्यूज के बारे में जो चल रहे हैं एमपी ऑनलाइन के अंदर और आपको जा रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत। सभी का समाधान देने वाला हूं। सबसे पहले बात करने वाले हैं इन 3 चीज़ों के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग बहुत सारे लोगों के साथ आ रहा है। रेट लिस्ट डिस्प्लेड वेरीफाइड बाई एडमिन, इसको कैसे चेक करना है, और उसके बाद रेट लिस्ट रेफरेंस नंबर ऑलरेडी सबमिटेड। ये सारी 3 तरीके की आपको चीज़ें देखने मिल रही होंगी। इसके साथ ही साथ अब आपको मैंडेटरी फील्ड में आ जाएगा कि रेट लिस्ट आपको डाउनलोड करके उसको लगाना है। यदि ये नहीं करेंगे तो कियोस्क बंद होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके इश्यूज़ के बारे में। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जिनका रेट लिस्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन चला गया है वो लोग उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, उसका ऑप्शन फिर से कैसे देख सकते हैं, और वेरीफाई कैसे होगा कि हमने रेट लिस्ट अपलोड कर दी है और उसका अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि रिजेक्शन आया है तो उस रिजेक्शन में कैसे उसको रिजॉल्व करना है, इसको कैसे देखना है। तो चलिए पूरी प्रक्रिया देखते हैं आगे वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि तभी आपको नए आगे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं हमारी सबसे पहली स्क्रीन के ऊपर जो हमने कियोस्क लॉगिन करके रखा है। जैसे ही आप कियोस्क लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरीके का पॉपअप देखने मिलता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। इसका मतलब है कि आपके द्वारा जो प्रीवियस में आपको एक ऑप्शन आया था जहां आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, उनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपसे गलत कर दिया गया है अपलोड करने में। मोस्ट ऑफ द कियोस्क ने एड्रेस प्रूफ में ही गलती करी है। सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं कि खुद के एड्रेस प्रूफ में क्या लगाना है। तो आपको आधार कार्ड नहीं लगाना है कहीं पर भी, चाहे वो शॉप का एड्रेस प्रूफ हो चाहे खुद का एड्रेस प्रूफ हो। 2 एड्रेस प्रूफ मांगे जाते हैं, एक कियोस्क का मांगा जाता है जहाँ शॉप होती है और एक होता है आपका सेल्फ का। तो जो कियोस्क का एड्रेस प्रूफ है उसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, इस तरीके की चीज़ें आप वहाँ पर लगा सकते हैं। और बात करते हैं शहरी क्षेत्र में, यदि कियोस्क शॉप का जो आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है उसमें आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ गुमास्ता। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। यदि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपको लगाना है सरपंच के द्वारा जारी किया गया एक लेटर, उनके लेटर हेड पर लिखवाना है। मैं पिछले कई वीडियो में भी बता चुका हूँ इसको कैसे बना। बिजली का बिल आप लगा सकते हैं, बिजली का बिल आपके नाम पर आना चाहिए और आप वहाँ पर लगा सकते हैं किराया नामा भी चल सकता है ग्रामीण क्षेत्र में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग जो हुआ है इसको कैसे रिजॉल्व करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक मेल लिखनी है अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को। उसमें अपनी कियोस्क आईडी मेंशन करनी है। कियोस्क आईडी ये होती है जो स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रही है। लॉगिन करने के बाद के से होगी, आर से होगी, इस तरीके से जो भी होगी वो आपको यहाँ दिखेगी। इसको लिखना है कि मेरा नाम ये सच एंड सच है और मेरी कियोस्क आईडी ये है और इस डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस पेंडिंग का एक एरर मैसेज आ रहा है, तो कृपया कर इसको पुनः डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक ऑप्शन हमें प्रदान किया जाए यदि इसमें कोई त्रुटि पाई गई है। तो इस तरीके का मेल लिखकर उनको भेजिए तो वो इसको रिजेक्ट कराएंगे और आपको फिर से एक ऑप्शन आएगा इसको अपलोड करने का। चलिए चलते हम लोग आगे। अब इसके बाद दूसरा है रेट लिस्ट रेफरेंस नंबर ऑलरेडी सबमिटेड एंड पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। इसका मतलब है कि आपने जो रेट लिस्ट को अपलोड किया है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है और वो वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है हेड ऑफिस के पास। इसका जैसे ही वेरिफिकेशन होगा आपको यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। उसको भी मैं आगे बता दूंगा कि वो किस तरीके से दिखाई देता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब ये पेंडिंग आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एक व्हाट्सअप या ईमेल डाल देना है अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को कि मेरी कियोस्क आईडी ये है और जो रेफरेंस नंबर आपने जनरेट किया था वो रेफरेंस नंबर आपको कॉपी करके भेज देना अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को कियोस्क आईडी के साथ। ये मेरा रेफरेंस नंबर है और ये मैंने सबमिट कर दिया है, इसको चेक कर लिया जाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा गलती करी है इसको अपलोड करने में, तो आगे आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी फ़ोटो अपलोड करने से रिजेक्ट नहीं होगी और कौन सी अपलोड करने से रिजेक्ट हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। इसके बाद तीसरी स्क्रीन है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न आता है इस स्क्रीन को देखकर। वो लॉगिन के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इस तरीके से 4 स्टेप दिख रहे हैं, 5 स्टेप दिख रहे हैं और किसी के 3 स्टेप कंप्लीट हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 2 ही हैं। तो ये एक इंटरनल प्रोसेस है, इसमें आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है।
पहला स्टेप आपके लिए है, आप अपलोड करते हैं स्टाम्प को, दूसरे स्टेप में आप करते हैं डिजिटल साइन, और इसके बाद ये प्रक्रिया चली जाती है हेड ऑफिस के पास। अब वहाँ पर उनका काम है इसको आगे अप्रूवल कराना, इसमें आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। जिनकी दर सूची डाउनलोड करने और अपलोड करने का ऑप्शन चला गया है, उनको किस तरीके से ऑप्शन फिर से मिल सकता है। तो सबसे पहले जैसे कियोस्क लॉगिन करते हैं तो इस तरीके का पॉपअप आपको दिखाई देने वाला है। आप यहाँ से क्लिक करके उस ऑप्शन पर जा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है डाउनलोड करने का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको ये जो थर्ड वाला पिक दिख रहा है, जहाँ पर बड़ी वाली इन्होंने दर सूची लगाई है 2x3 की, आपको भी 2x3 की लगानी है और इस तरीके से फोटो खींचना है। ये वाली दो जो फोटोग्राफ हैं, इस तरीके की फोटो आप अगर अपलोड करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर आप ये जो पहले वाला सैंपल है, इसमें भी आप बड़ी 2x3 की यदि यहाँ पर दर सूची लगा देते हैं तो ये भी अप्रूव हो सकता है। मगर ये जो बीच वाला है, ऐसी व्यवस्था आपको करके रखनी है, ऐसा दिखाया गया है, मगर आपको ये फोटो अपलोड नहीं करनी है, आपको लगभग इस तरीके की फोटो अपलोड करनी है। इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा कि कैसी फोटो अपलोड करने से और आपका जल्दी से अप्रूवल हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, एक मैंने फोटोग्राफ ली हुई है सैंपल की, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये दर सूची लगी हुई है, इसको आसानी से देखा जा सकता है। ये फोटो है। दूसरी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से देखिए क्लियर दिख रही है यहाँ पर भी फोटो, और एक फोटो और दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से दर सूची दिख रही है, और लगभग तीनों फोटो में आपको सिस्टम भी दिखाई दे रहा है और कियोस्क की जगह भी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की फोटो अगर अपलोड करेंगे तो एक बार में आपका अप्रूवल हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, अगर आपको पॉपअप भी नहीं आ रहा है और उससे भी अंदर चले जाते हैं तो आपको फिर से वो ऑप्शन लाने के लिए कहाँ जाना है, तो आपको गतिविधियों के अंदर क्लिक करना है। जैसी गतिविधि में क्लिक करते हैं, दर सूची का ऑप्शन आपको देखने मिलता है, इसको इंग्लिश में रेट लिस्ट भी कहते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन आपको फिर से आ जाता है सूची डाउनलोड करने का और अपलोड करने का। ठीक है, तो ये आपको मैंने प्रक्रिया बता दी है कि जिनको ऑप्शन नहीं आ रहा है वो कैसे ऑप्शन लेकर आएंगे अपलोड करने का फिर से। अब मैं बता दूं, जिसका अप्रूवल हो जाता है वो कैसे चेक करेगा कि उसका अप्रूवल हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको चेक करनी है अपनी ईमेल आईडी। यदि आपने सही ईमेल आईडी दी है तो आपको ईमेल आने वाला है, ऐसा ईमेल आएगा। यहाँ पर आपको लिखा रहेगा कियोस्क रेट लिस्ट वेरिफिकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर कियोस्क आईडी। आपकी कियोस्क आईडी लिखी रहेगी और अप्रूव्ड लिखा होगा। ठीक है, अगर ये मेल आपको आ गई है तो आपका अप्रूवल हो गया है। अब मैं आपको बता दूं, एक पॉपअप आपको स्क्रीन पर जब अप्रूव हो जाता है तो कैसा देखने मिलता है। इस तरीके का पॉपअप देखने मिलता है, रेट लिस्ट डिस्प्ले एट कियोस्क इज वेरीफाइड बाय एडमिन। ये वेरीफाइड हो गई है और अप्रूव हो गई है। ठीक है, इस तरीके का मैसेज आपको देखने मिलता है। यदि आपके द्वारा जो भी रेट लिस्ट अपलोड की गई है उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है, A4 साइज की अपलोड कर दी है या स्क्रीन की फोटो खींच के डाल दी है या 2 A4 साइज की फोटो लगा दी है छोटी छोटी आपने, वो भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और रिजेक्शन के साथ आपको आता है एक ईमेल जो इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें लिखा दिखाई देता है आपकी कियोस्क आईडी और रिजेक्ट हो गई है। और ये हिंदी में भी लिखा सकता है और इंग्लिश में भी लिखा सकता है, जैसा भी वहाँ से भेजा जाएगा लिखकर वैसा आपको दिखेगा। जैसे हिंदी में यहाँ लिखकर दिखाया गया है क्लियरली कि 2x3 फीट का मिनिमम साइज है, आप 3x4 का भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर 2x3 फीट साइज का एक फ्लेक्स बनवाइए। मैं बार बार बता दूं, फ्लेक्स बनाइए। A4 A3 पेज नहीं चलेंगे। जो भी ये लगा रहे हैं बार बार अपलोड कर रहे हैं, वो 2-3 बार के बाद आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। तो 2x3 और 3x4 का फ्लेक्स बनाइए बढ़िया सा और उसको लगाइए। और इसमें लिखा हुआ है ऐसे लेना है जैसे कि आपकी, मैंने प्रीवियस में दिखाया है अभी आप लोगों को डिस्प्ले में कि किस तरीके से फोटो लेनी है। शॉप की जगह भी दिखे और रेट लिस्ट भी दिखे, दोनों चीज़ें दिखनी चाहिए, उसके बाद ही ये अप्रूवल होगा। इसमें भी क्लियर उन्होंने बताया कि किस तरीके से फोटो को लगाना है। अब आपको दिखाता हूँ कि कुछ लोगों ने किस प्रकार से फोटो अपलोड करी है और वो क्यों रिजेक्ट हो रही है। तो सबसे पहली फोटो आ रही है इस तरीके की, आप रेट लिस्ट को रख रहे हैं और खींच ले रहे हैं। ये A4 साइज की या A3 साइज की लोग ले रहे हैं और शॉप में चिपका रहे हैं जगह जगह और फोटो खींच रहे हैं। ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना है। दूसरी फोटो इस तरीके की देखिए, ये महाशय ने भी छोटी सी ये बनवा कर ले आए हैं और यहाँ लिख दिया है। तो इस तरीके की फोटो भी नहीं चलेगी। आपको ध्यान देना है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये कंप्लायंस का पार्ट है। आपको पिछले 15 दिनों से ये ऑप्शन आ रहा है। जिसने भी अब अपलोड नहीं किया सही तरीके से और बार बार 2-3 बार के बाद
MP ऑनलाइन आपके ऊपर कार्रवाई करते हुए आपकी कियोस्क आईडी बंद कर देगा कुछ दिनों के लिए, या परमानेंट भी बंद कर सकता है। तो इसको खिलवाड़ मत समझिए, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको वैसे ही पालन करिए जैसा बताया जाता है। कुछ कन्फ्यूजन है तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से डायरेक्ट बात करिए। अपलोड करने में कोई दिक्कत जा रही है तो वीडियो रेफरेंस ले लीजिए, मेरे 2-3 वीडियो आ चुके हैं इस चीज़ों को लेकर, तो उसको देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो लोग भी कोई गलती ना करें और एक बार में अपनी रेट लिस्ट अपलोड करके अप्रूव करा लें। आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेजिए, जो कियोस्क से रिलेटेड है उनको भेज दीजिए। आप जहाँ भी जुड़े हुए हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो चाहे फेसबुक पे हो, इस वीडियो का लिंक वहाँ जरूर पेस्ट करें ताकि लोगों को अवेयरनेस पहुँचे कि उनको आखिर करना क्या है। इसी तरीके से हमारे चैनल में लगातार बने रहिए, बिकॉज टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। जय हिंद, जय भारत।